नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए। पत्थरबाज आपके रास्ते में झाड़ू लगाकर साफ करेंगे। जातियों में मत बांटिए। बांग्लादेशी घुसपैठ करवा रहे हैं। आने वाले समय में ये घर के अंदर घंटी नहीं बजाने देंगे। कोडरमा में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड में भूमि, बालू, वन खनन और शराब जैसे क्षेत्रों में माफिया को संरक्षण दे रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाएं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि माफियों के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी ही है जो लोगों की सुरक्षा और रक्षा की गारंटी दे सकती है। आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया, जिस तरह औरंगजेब ने देश की संपत्ति लूटी और मंदिर को नष्ट किया, उसी तरह झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन और आलमगीर आलम सहित उसके मंत्रियों ने झारखंड के लोगों को लूटा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा और गौरव, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार की गारंटी दे सकती है। आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, रामलला अब 500 वर्षों के बाद उस मंदिर में विराजमान है और राम मंदिर की प्रतिष्ठा ने मथुरा और अन्य मंदिरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हजारीबाग में सीएम योगी ने कहा, एक रहिए नेक रहिए। जाति के नाम बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। ये लोग अराजकता को बढ़ाएंगे, देश के हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे। कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है तो कहीं रोहिंग्या की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम योगी झारखंड के दौरे पर रहे। देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी। मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए।
बोकारो में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बोकारो से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान लोगों ने अपनी सहित अन्य समस्याओं को उनके सामने रखने का काम किया। उन्होंने ग्रामीणों से इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया। लोगों ने कहा कि पिछली बार जो चूक हुई उस चूक को इस बार नहीं होने देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने कहा कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं और सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि परिणाम आने के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा। श्वेता सिंह ने कहा कि पिछली बार की चूक की चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि गलतियां हमारी तरफ से हुई होंगी, लेकिन इस बार हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और परिणाम पक्ष में होगा। बोकारो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे युवा नेता त्रिवेणी महथा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने अपने आवासीय कार्यालय में त्रिवेणी महथा समेत सैकड़ों समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए पार्टी में आने पर सभी को बधाई दी। विधायक ने कहा कि 10 वर्षों से जो बोकारो विधानसभा में विकास हुआ है और लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको देखते हुए लोग भाजपा में आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके आने से भाजपा मजबूत होगी और बड़े मार्जिन से इस बार हम जीतेंगे, विधानसभा में जीत कर आएंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेता त्रिवेणी महता ने कहा कि टिकट मिलने के बाद से नॉमिनेशन तक पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता को पूछा नहीं गया। कांग्रेस का सिर्फ सिंबल लेकर कांग्रेस उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। यही कारण है कि आज हम लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा से इंडिया गठबंधन के बेरमो विधानसभा प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने बेरमो विधानसभा के अंतर्गत जिरीडीह प्रखंड और चंद्रपुरा प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मैंने जो अपने कार्यकाल में विकास का काम किया है, जनता उसी को देखकर मुझे वोट करेगी। और रही बात बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र पांडे के आरोप प्रत्यारोप की, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने यह कहा था कि 3 साल में जो आपने काम कर दिया है वह पिछले 6 सालों में नहीं हुआ था, लेकिन अब चुनाव में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान करता हूं। रविंद्र पांडे जी कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता इस बार अपना मन बना चुकी है। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे ने बेरमो विधानसभा के पैटरवार प्रखंड अंतर्गत चलकरी बस्ती के विभिन्न टोला में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने कहा कि पूरे बेरमो विधानसभा में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सिर्फ लूट हुई है। वर्तमान विधायक ने यहां की जनता को सिर्फ झूठे वादे करके बरगलाने का काम किया है और जनता का विकास न करके उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आने वाले 20 तारीख को जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। जनता अपने वोट के माध्यम से वर्तमान विधायक को बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर जाने पर विवश कर देगी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के नेहरू पथ स्थित निर्माणाधीन भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती 11 नवंबर के पूर्व इस पार्क का निर्माण कार्य पूरा करें। पार्क के शिलापट्ट पर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के देश की आजादी में योगदान, उनके व्यक्तित्व तथा उनके कृतित्व के बारे में अंकित कराएं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। इस पार्क के पीछे के रास्ते को भी ठीक कराएं ताकि यहां आने वाले लोगों को परेशानी न हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेहरू पार्क का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके पूर्व होर्डिंग रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। बिहार में पहली बार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 से 20 नवंबर के बीच राजगीर खेल अकादमी परिसर स्थित हॉकी के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड पर 6 टीमों के बीच कुल 20 मैच खेले जाएंगे। इसमें भारतीय टीम के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम हिस्सा ले रही है। हर दिन 3 मैच होंगे, जिसमें भारतीय टीम तीसरे मैच में अपने प्रतिद्वंदी टीम से भिड़ेगी। इस बीच सोमवार को भारतीय महिला हॉकी टीम बोधगया पहुंची और वहां से राजगीर के लिए रवाना हो गई। भारतीय टीम कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में अपना पहला मैच 11 नवंबर को मलेशिया के साथ खेलेगी। इसके बाद 12 को कोरिया, 14 को थाईलैंड, 16 को चीन और 17 को जापान से भारतीय टीम का मुकाबला होगा। सभी मैच शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण सोनी लाइव और सोनी 10 स्पोर्ट्स चैनलों के माध्यम से होगा, जिससे दुनिया के 172 देशों के दर्शक देख पाएंगे। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के खीरी बांध गांव के पास नाले में एक नवजात शिशु का शव मिला है। शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर किया है कि 2 दिन पहले ही किसी ने नवजात का शव नाले में फेंक दिया होगा, क्योंकि नाले के पानी में शव के रहने से शव फूल गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बाईपास थाना पुलिस को दी। मौके पर बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच अभी जारी है। भागलपुर में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला एक प्रमुख युवक को मुंगेर से भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के नाथनगर में काली पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के बाहरी दीवार पर झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने वाले शिवम कुमार को भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि काली पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान ललमटिया थाना अंतर्गत नाथनगर टमटम चौक के समीप एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के बाहरी दीवारों पर गिरफ्तार युवक ने एक विशेष रंग का झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे गठित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि भागलपुर पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है, जहां भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, तनाव और अराजकता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस के लोगों की कारगुजारियों को सामने रखा है और कहा है कि एक ओर जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश अपना 25वां राज्योत्सव मना रहा है, वहां बड़े दुख और चिंता के साथ कांग्रेस की कारगुजारियों को आपके बीच रखने की विवशता है। देव ने साफ साफ लफ्जों में आरोप लगाया है कि प्रदेश में जहां भी अपराध और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसकी जड़ में कांग्रेस है। कांग्रेस जानबूझकर छत्तीसगढ़ को आग में झोंकना चाहती है, इसलिए पहले खुद अपराध को अंजाम देती है, षड्यंत्र रचती है और फिर उस मुद्दे पर सरकार को घेरने में उसके बड़े नेता लग जाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने सोमवार को
एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहत। पत्रकार वार्ता में स्पष्ट आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई साजिश के तहत हो रहा है कि समूचे देश प्रदेश को अराजकता में ढकेल दो, फिर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करो, भय और आतंक का वातावरण निर्माण करो। इसी साजिश की कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी हर आतंक और अपराध के पीछे कांग्रेस की ही खूनी पूंजी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में हुए सफाई से कांग्रेस अब जनता के प्रति बदले की भावना से भरी हुई है। वह समाज में अशांति फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी रायपुर में सरेआम गोलीबारी और रोज हो रही हत्याओं में आम आदमी डरा सहमा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 4 दिन में 9 हत्या, जेल के बाहर सरेआम गोलीबारी हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रदेश के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले सेंट्रल जेल के बाहर दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। आपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनमें पुलिस का भय जरा भी नहीं बचा है। कल ही राजधानी में भाजयुमो के नेता उसके साथी को चाकू मारकर लूट लिया गया। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, राजधानी में सरेआम गोलीबारी की 5वीं घटना सामने आई है। सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है। दीपावली के दौरान 4 दिनों में राजधानी में 9 हत्या हुई। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रोज ही हत्याएं हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग भी खराब कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित होने के बजाय सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त हैं। राजधानी में जेल के सामने जब गोलीबारी चल रही थी, ठीक उसी समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का बचाव कर रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे। बेहद आपत्तिजनक है कि रोज हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने सरकार और पुलिस की ताकीद करने के बजाय भाजपा अध्यक्ष सरकार की विफलता पर ताली बजा रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम के सिलसिले में कांकेर राय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सांसद मोहन मांडवी की जमकर सराहना की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोहन मंडावी को धर्म ध्वज संवाहक की उपमा देते हुए ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का आह्वान समाज से किया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने अपने संदेश में कहा है, अभी हम पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी से मिले, पूर्व में भी मिले हैं और वो रामायण मंडलियों के द्वारा लोगों को जगाते हैं, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी करते हैं, उनके खिलाफ चर्चा करते हैं, भगवान शंकर की स्थापना करवाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति, प्रत्येक संगठन का दायित्व निभाने वाले लोग, राष्ट्र के प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाना चाहिए ताकि और मजबूती के साथ हिंदुत्व का काम हो सके। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। कानपुर देहात में विद्युत संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। लाइन ठीक करते समय बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। हाई टेंशन लाइन के चलते मृतक का शरीर 4 टुकड़ों में बंट गया। मृतक के परिजनों ने इसके लिए जेई को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुगल मार्ग को जाम कर दिया और नौकरी मुआवजा के साथ दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम सीओ के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया गया। सूर्य उपासना का महापर्व आज से शुरू हो गया है। इस पर्व को लेकर आरपीएफ और जीआरपी टीम अलर्ट है। डीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और आरपीएफ और जीआरपी की प्रभारी के नेतृत्व में टीम द्वारा जंक्शन पर कॉम्बिंग लगातार जारी है। बिहार को जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है।
ट्रेनों में खड़े होने की भी जगह नहीं है। गेट से लेकर टॉयलेट तक यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे महकमे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के बावजूद यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बिहार जा रहे यात्रियों ने रेलवे के अव्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।